सो आई वेलकम यू ऑल टू क्रिएटिव एकेडमी। आज मैं आपको एक साइंस का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं जिसके बारे में हम डे टू डे लाइफ में तो बात करते ही करते हैं, बट आज जो है हम इसके बारे में सीखेंगे कि किस तरीके से जो है आपकी बॉडी आपके फूड को डाइजेस्ट करती है। तो ये जो टॉपिक है, अगर हम साइंस के बारे में बात करें तो साइंस एक टॉपिक ना सिर्फ आपका जो HS है, एलाइड है, एनटी है, पुलिस, पटवारी, ना सिर्फ उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट आप किसी भी एग्जाम के लिए देख लो, हिमाचल के एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के अंदर साइंस के अंदर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने को मिलता है, दैट इज योर डाइजेशन। ठीक है, तो जरा समझते हैं क्या है डाइजेशन, कैसे आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है पूरा का पूरा, उसको आइए चले जरा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अगर मैं आप लोगों से अगर आप लोग सोचो कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने क्या कर दिया, एप्पल खा लिया, फ्रूट कोई कंज्यूम कर लिया, हमने जो है अपना खाना खाया, राइस खाया, तो ये सब चीजें जब हम कंज्यूम करते हैं तो कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उन फूड को जो है एब्जॉर्व करेगा हमारी बॉडी में, हमें जो है प्रोटीन, विटामिन, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे देगा और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर कर देगा। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और ह्यूमन बींग्स में आपको काफी कॉम्प्लेक्स ये सिस्टम देखने को मिलता है। उसको आइए आज जरा समझेंगे हम, बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में, आसान शब्दों में समझेंगे। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं फूड के बारे में बात करता हूं तो फूड का डाइजेशन शुरू होता है कब? तो अगर आप सोचेंगे कि तो फूड का डाइजेशन तो है आजकल, तो आपका इंस्टाग्राम में स्टोरी डलती है पहले, तब आपका फूड का डाइजेशन शुरू होता है। बट अगर मैं बोलूं कि वो सब चीजें चलो है, बट आपका असली में फूड का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम योर माउथ। तो हमारा जो माउथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने क्या करते हैं, हमारे सबके दांत होते हैं, तो हम क्या करते हैं, फूड को पहले च्यू करते हैं। तो जैसे ही हम फूड को च्यू करते हैं, आपको साथ साथ में देखने को मिलता है कि हम फूड को तो ब्रेक डाउन कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ हमारे माउथ में आपको एक एंजाइम देखने को मिलता है। हम डिफरेंट एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और जो है अपना काम करेंगे। तो पहला एंजाइम जो है वो हमारे माउथ में ही मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। ठीक है, तो पहला एंजाइम का नाम क्या है आपका? एमाइलेज। तो एमाइलेज हमारे होता है स्लाइवा में। क्वेश्चन आ सकता है कि एमाइलेज कहां होता है? स्लाइवा में। देखो हमने बहुत से एंजाइम पढ़ने हैं, तो पहला एंजाइम क्या है? ए से ही स्टार्ट हो रहा है। हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? ए से ही। तो पहले एंजाइम का नाम भी क्या है? ए से ही स्टार्ट होता है। एमाइलेज हमारे स्लाइवा में होता है। और इसका अगर हम नेचर के बारे में बात करते हैं, ये आपको जो है बेसिक नेचर का देखने को मिलता है। आपको थोड़ा सा एसिड बेस के बारे में आइडिया होता है, बाकी हम जो इसके बारे में पढ़ेंगे जरूर, बट ये जो है आपका बेसिक नेचर का होता है, बेस होता है। ये एसिड नहीं है, ये आपका बेस है। तो इसका काम क्या है? अगर मैं आपको बताता हूं कि किसी ना किसी एंजाइम का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होगा ही। तो यहां पर जो आपको फंक्शन देखने को मिलता है एमाइलेज का, वो है ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर में। जो आपका फूड होता है ना, उसमें स्टार्च होता है और उस स्टार्च को हमारी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर पाती है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, ये एमाइलेज उसको स्टार्च को कन्वर्ट करके देता है शुगर में, ग्लूकोज में, ताकि हम उसको कंज्यूम कर सके। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, हम फूड को च्यू करते हैं, स्लाइवा में एमाइलेज होगा और जो हमारा फूड है वो हमारी फूड पाइप से हमारे स्टमक की तरफ जाएगा। अब इसको फूड पाइप नहीं बोलना है, इसको हम जो है अब हम पढ़ रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम आपका ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो यहां से जो हमारा फूड है धीरे धीरे करके जो है आपका कहां पहुंचेगा? स्टमक की तरफ पहुंचेगा। अब जब आप स्टमक में पहुंचते हो तो स्टमक में देखने को मिलता है आपको एक बहुत ही पावरफुल एसिड, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम उसको बोलते हैं HCl एसिड। ठीक है, HCl देखने को मिलता है। वो हमारे स्टमक में क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांटने का काम करता है। अब देखो, मैंने आपको बोला कि जो HCl है वो बहुत ही पावरफुल एसिड है। तो उस पावरफुल एसिड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये पावरफुल एसिड आपकी जो स्टमक है, स्टमक की लाइनिंग को जो है जलाना शुरू कर सकता है। जो इनर लाइनिंग है ना स्टमक की, उसको भी तो जला सकता है, इतना पावरफुल एसिड है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी यहां पर प्रोड्यूस करती है म्यूकस। क्या प्रोड्यूस करती है? म्यूकस प्रोड्यूस करती है, जो आपका जो है स्टमक की इनर लाइनिंग में जाकर चिपक जाता है और उससे क्या होता है, एक आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड सी बन जाती है स्टमक के अंदर, ताकि वो HCl जला ना पाए आपके स्टमक की लाइनिंग को। ठीक है, चलो इसके बाद क्या होता है, आपको हमारे स्टमक में एक एंजाइम देखने को मिलता है जिसका नाम है पेप्सिन। इसका क्या नाम है? पेप्सिन। तो पेप्सिन का क्या काम है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो प्रोटीन की डाइजेशन कहां हो रही है? पेट में भी हो रही है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ध्यान रखते हो, पी से पेट, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। ठीक है, स्टमक में होता है आपका पेप्सिन जो डाइजेस्ट करता है हमारे प्रोटीन को। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपको यहां पर जो है स्टमक की पूरी कहानी इस तरीके से देखने को मिलती है। अब क्या होता है, स्टमक क्या करेगा, जितना डाइजेस्ट करना था उतना कर दिया। अब जो है वो फूड को कहां पुश करेगा? वो पुश करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ।
ठीक है, जो छोटी इंटेस्टाइन है उसकी तरफ मूव करेगा। और जो मूव करने के लिए यहाँ पर मसल्स देखने को मिलती है, उन मसल्स का नाम होता है स्पिंस्टर मसल्स। क्या नाम होता है? स्पिंस्टर मसल्स होता है। ये पुश करती है फूड को आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ फूड पुश होता है तो हम देखेंगे कि यार स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला जाता है कि कंप्लीट डाइजेशन ऑफ जो फूड होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बट एक कमाल की बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना कोई एंजाइम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, वो इधर उधर से ऑर्गन से हेल्प लेता है। अभी देखो इतने सारे ऑर्गन्स पड़े हुए हैं हमारे पास, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ काम होगा। तो ये जो है कुछ हेल्प लीवर से लेगा, कुछ हेल्प जो है ये आपका पेनक्रियास से लेगा। अभी हम जरा देखते हैं क्या क्या हेल्प लेता है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना कुछ भी आपको एंजाइम नहीं देखने को मिलता है, तो पहली जो हेल्प लेता है ये हेल्प लेता है आपका पेनक्रियास से। जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास के पास दो जूसेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट जूसेस है, जिसका नाम है, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम है लाइपेज। जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई जब ट्रिप पे जाते हो तो भैया प्रोटीन का ध्यान रखना पूरा, ठीक है। जब ट्रिप पे जाते हैं तो भाई प्रोटीन इंटेक पूरा होना चाहिए, नहीं तो आप बीमार हो सकते, कमजोर पड़ सकते हो, ठीक है। और एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है लाइपेज, जो डाइजेस्ट करता है फैट को। इसको भी कैसे याद रख सकते हैं आप कि अगर भाई लाए बोलोगे, लाइपेज लाए बोलोगे तो आप फैट हो जाओगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या होता है, ये ट्रिप्सिन और लाइपेज जाना तो चाहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, बट यहां पर एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है, ये दोनों कहीं भी एसिड की तरफ नहीं जा सकते। इनको जो है बेसिक मीडियम चाहिए, बेसिक माहौल चाहिए। एसिडिक माहौल में जा ही नहीं सकते, एसिडिक एनवायरनमेंट में जा ही नहीं सकते हैं। तो हमने क्या देखा था, यहां पर क्या था, HCl था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है अल्टीमेटली, ये पूरा का पूरा जो इधर का एनवायरनमेंट है इसको एसिडिक बना देगा, क्योंकि ऊपर से तो आपका HCl वाला फूड आया हुआ है, HCl वाला जो फूड है आपका वो आया हुआ है। तो ये जो दोनों के दोनों एंजाइम है यहां पर नहीं जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हेल्प लेती है आपके लीवर से। लीवर के साथ आपको गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है, और गॉल ब्लैडर एक जूस सीक्रेट करता है, इसको बोलते हैं बाइल जूस। कौन सा जूस? आपका बाइल जूस। अब बाइल कैसे हेल्प करेगा, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेगा? तो जो बाइल है उसका क्या काम है, वो क्या करता है, जो ऊपर से आपका HCl वाला फूड आ रहा है, आपका एसिडिक फूड आ रहा है, उसके साथ मिलकर ये थोड़ा सा उसको बेसिक बना देगा, थोड़ा सा उसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा फूड को, और जो आपके ट्रिप्सिन और लाइपेज है वो बोलेंगे कि हाँ चलो जी हम अब आ सकते हैं, क्योंकि अब तो जो है पूरे की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है ये तो बेसिक हो चुकी है, थोड़ी सी एल्कलाइन हो चुकी है, ठीक है। एक ये चीज ध्यान रखनी है आपने। अच्छा, तो इतना तो ठीक था, बट अब यहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, कुछ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरीके की देखने को मिलती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या प्रॉब्लम होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना उसमें थोड़े से फैट के ग्लोब्यूल्स बने होते हैं। फैट के ग्लोब्यूल्स का मतलब क्या है कि आपका फैट जमा हुआ होता है। जैसे आपको पता है ना कि कोकोनट ऑयल कैसा होता है, कोकोनट आपका सर्दियों में जम जाता है, घी आपका सर्दियों में जम जाता है, तो वैसे ही यहां पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पर आपका फैट जमा हुआ होता है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज इस फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर, इसको जो है नहीं इससे पेनिट्रेट कर पाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं एंट्री कर सकते हैं। तो इसी का सॉल्यूशन क्या था, आपका दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प लेता है आपके बाइल की, ठीक है। तो ये बाइल जूस की हेल्प लेता है, और बाइल जूस क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट है ना उसको थोड़ा सा तोड़ना शुरू करता है, थोड़ा सा पिघलाना शुरू करता है। होता है जैसे आपका घी आधा पिघलता तो कैसा होता है, थोड़े से आपका जो है उसमें ग्लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा उसमें जो है लिक्विड फॉर्म में भी देखने को मिलता है। तो वैसा ही यहाँ पर भी होता है। तो आपका जो गैप है ये अब कैसा हो जाएगा, आपका जो बाइल जूस है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के गैप को ऐसे कर देगा, ठीक है। तो आपके जो है बीच बीच में गैप आ जाएंगे, और जो आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज है ये दोनों के दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब जा सकते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास उसने हेल्प ली गॉल ब्लैडर की, गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस सीक्रेट किया, और बाइल जूस ने दो काम करके दिए। एक तो आपका पूरा का पूरा जो यहाँ फैट था जमा हुआ उसको एमल्सीफाई किया, और दूसरा उसने क्या काम किया, जो ऊपर से HCl वाला फूड था उसको थोड़ा सा बेसिक बना दिया, ठीक है, उसको थोड़ा सा बेस में कन्वर्ट किया। तो आपको ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, अब एक और चीज, अब यहां पर हम बोलते हैं ना कई बार कि यार फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आप बोलते हो कि खाना तो बहुत खाता है भाई लड़का, बट जो है आपका शरीर में कुछ नहीं लगता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि हम फूड एब्जॉर्ब कैसे होगा बॉडी के अंदर। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती है, जैसे उंगलियां होती है धागे से, ठीक है। थ्रेड लाइक जो है आपको स्ट्रक्चर अंदर देखने को मिलता है। इन थ्रेड्स को बोलते हैं विलाय, VILLI। अभी विलाय क्या होती है, ये कुछ नहीं है, ये आपकी ब्लड की पतली पतली वेसल्स है, जैसे आपकी आर्टरीज होती है ना, वेन्स होती हैं आपकी, तो वैसे ही आपकी जो है ये विलाय क्या करती है अल्टीमेटली,
ये आपके ब्लड वेसल्स है, और जो भी आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ है बॉडी में, उस फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगी, आपकी वेलाय से होगी। और जो फूड होगा ये आपका ब्लड स्ट्रीम में मिल जाएगा, ब्लड में मिल जाएगा। होता है ना कि खाना खाने के बाद कई बार नींद आती है, तो कैसे होता है, क्योंकि जब आपका फूड जो डाइजेस्ट होना शुरू होता है तो आपका जो है ब्लड में खाना मिलता है, तो वहीं से कहीं ना कहीं आपका जो है फूड आपकी बॉडी में जाकर रिएक्ट करता है। ठीक है, तो विलाय के बारे में ध्यान रखना है। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो आपका फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होता है, जो आपका बचा कुचा फूड होता है इसको पुश कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। और लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है, फूड में से जो भी वाटर होता है ना, उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर। और जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होगा, जो आपका सारे का सारा जितना वेस्ट मटेरियल है, वो आपका जो है बॉडी से बाहर निकल जाएगा एनस के थ्रू। इसको जो है एनस बोलते हैं। और यहाँ से जो आपकी बॉडी से जो है आपका जो स्टूल के थ्रू बॉडी से क्या कहते हैं, वेस्ट सीक्रेट हो जाएगा बाहर को। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखो, आप इतना सा टॉपिक था और इससे जो है आपको मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यही आपका जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जिसके बारे में हम जो है डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी बहुत अगर हम बात करते हैं, जरा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो इसको बोलते हैं पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल। पूरी की पूरी जो कैनाल है ना, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, फुल फ्रॉम माउथ टू द एनस। इसकी जो लेंथ है वो आपने सोचा होगा कितनी हो सकती है, तो वो आपकी पूरी 9 मीटर्स देखने को मिलती है। 9 मीटर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ही आपको 7.5 मीटर्स की देखने को मिलती है कई बार। ठीक है, और लगभग 1 मीटर की आपको जो है लार्ज इंटेस्टाइन भी देखने को मिलती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन भी 1 मीटर की होती है, और जो बाकी आपका बच गया वो आपका जो है ये ईसोफेगस देखने को मिलता है। तो लगभग 9 मीटर्स की आपको ये एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है हमारा, आपका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो जितने भी आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं, ह्यूमन एनिमल्स बोलते हैं, जो आपका घास को चरते हैं, घास को कंज्यूम करते हैं, तो बोला जाता है कि घास को डाइजेस्ट करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी एनिमल्स घास को खाते हैं, काव है, बफेलो है, तो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है आपको, एज कंपेयर टू मीट ईटिंग एनिमल्स। तो यानी कि काव की आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगी, काफ़ी लार्ज होगी, काफ़ी जो है लॉन्ग देखने को मिलेगी। और जो आपका कार्निवोर्स हैं, लाइक आपका क्या कहते हैं, आपके लायन हो गया, ठीक है, हाइनास हो गए, तो इनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपको जो है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी छोटी देखने को मिलती है। बोलते हैं कि मीट की कंजप्शन एक ईजियर प्रोसेस है एज कंपेयर टू आपका ग्रास की डाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको फर्क देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो है पूरा का पूरा डाइजेशन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमारा जो है डिफरेंट एंजाइम आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो थैंक यू सो मच।